जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस गांव में लगातार दिव्यांगता की जो संख्या है लगातार लोगों में बढ़ती जा रही है। एक निश्चित उम्र के बाद लोगों में दिव्यांगता के लक्षण आने लगते हैं। जैसा कि मैंने 3 तस्वीरें आपको पहले दिखाई, अब चौथी तस्वीर मैं इसी गांव में दिखा रहा हूं। आप समझिए कि कितना गंभीर प्रकरण है और इस पर आज तक लोग यहाँ आते तो जरूर हैं लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो पाती। आखिर क्यों इतनी निरंकुशता है जौनपुर में, अपने आप में एक सवाल है। तमाम जनप्रतिनिधि आते हैं, क्या इन बातों को, इन समस्याओं को, लोगों की समस्याओं को मुख्यमंत्री तक नहीं पहुंचा सकते? ये तमाम सवालात हैं जो लगातार किए जाते रहेंगे। क्या नाम है बेटा आपका? रोशनी। रोशनी बेटा, अभी आपके पैर में, हाथ में, शरीर में कैसे, कब से हुआ है? आज 4 साल से। 4 साल से हुआ था? हाँ। जब बचपन में आप थी तो ऐसा कुछ नहीं था? ना ही कुछ ना है, पढ़त लिखत 5 तक पढ़बो हुआ है तब ऐसा हुआ है। अच्छा। तो शुरू में पहले दर्द वगैरह हुआ था फिर? हाँ, दे गाठिन में दर्द उठा है, यही गाठिन से कमर में दर्द हुआ, दर्द हाथे होथे में पूरा दर्द होते टेढ़ हो चला गया है। तो इसके लिए फिर दवा कराया गया? दवाई बहुत दूर इलाहाबाद, जहाँ तक बाप मेरी हिम्मत रही तहाँ तक लग गए। मतलब कौनो डॉक्टर ये बोल रहे हैं भाई हड्डी टेढ़ी हो गया, सीधी न हो पाए, कौनो के सुनवाई ना के थक हो तब बंद कर दें। डॉक्टर के झोला छाप डॉक्टर दवाई खाए चलत है। क्या आप भी हैं आवारा पशुओं से परेशान या करना चाहते हैं जमीन संपत्ति या घर की सुरक्षा का उचित समाधान? तारबंदी अब हुई बेहद आसान। केजीएन वायर सर्विस, हमारा पता है 1/578 वरदान खंड, गोमती नगर, लखनऊ। नजदीकी ब्रांच नियर कॉर्पोरेशन बैंक, महरुआ, अंबेडकर नगर, सुल्तानपुर। दर्द भी होता है इसमें? हाँ, दर्द हर वक्त रहा था। ये दवाई इनके भरोसे चलती, दवाई रोज खाई थे। तो जब डॉक्टर बोले कि हड्डी टेढ़ी हो गई तो क्या वजह बताए थे हड्डी टेढ़ी होने की? वजह कौन ना बताए कहीं भाई, जब दुख है, जब दुख है, जब टेढ़ी हो गया है तो कौन दवाई में डॉक्टर दवाई दे है आराम, खाली बस चिलकन आराम भाई, एक बाद दर्द आराम भा, सोच भवे ना भा, फिर ये दवाई खा चली आवत है। अच्छा, कितनी उम्र है आपकी? 20 साल। पेंशन मिलती है आपको? नहीं, कुछ नहीं मिला। पेंशन भी नहीं मिलती है? नहीं। अच्छा, शौचालय के लिए आप प्रधान ने कुछ दिया था? हाँ, प्रधान दिए हैं न, वो छोड़ के दिए हैं तो अपनी तरफ से बाप माँ लगवा के बनवा दिए हैं, कादिक बनवा दिए हैं, चलाता है शौचालय में। सरकारी सुविधा कोई ऐसी विशेष नहीं मिल पाई? नहीं, कुछ नहीं मिला है। पेंशन की सुविधा आपको मिलनी चाहिए? कुछ नहीं मिला है। अच्छा, तो ये जैसे अगर आपको दे दिया जाए, व्हील चेयर दे दिया जाए थोड़ा बाहर टहलने वहलने के लिए? हाँ, पैर तो टेढ़ हो गया है, रचो गोड़ फैल बना गया, गोड़ यहाँ कहाँ आप डोले टारे लाए भाई। यही माता जी आपकी कब एक्सपायर हुई थी? 14-15 साल हो गया खत्म था उनका। तो आप समझ सकते हैं कि लगातार जो है, जो मैं तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, ये तस्वीरें, ये कक्षा 5 तक इन्होंने अच्छी खासी पढ़ाई की और 5वीं के बाद इनके शरीर में अचानक एक दिन गांठों में दर्द होना शुरू होता है और जिसके बाद से इनके शरीर में इस तरीके की समस्याएं हो जाती हैं। और इस गांव में केवल इन्हीं के पास ये समस्या नहीं है, इस गाँव में लगभग बच्चे इसी बीमारी से ग्रसित हो रहे हैं। एक निश्चित समय के बाद उनके अंदर दिव्यांगता के लक्षण आने शुरू होते हैं। इस बाबत क्या कभी कोई अधिकारी या कर्मचारी कोई आया था? कई वजह कारण कई जने सब कहन है के डाल हो, कुछ कौनो सुविधा दिखौबे ना बहन, विकलांग बस आवत फोटो खींच के चले जाते, कहीं है कई डाल भाव का डाल, कुछ करते ना है। अच्छा, कार्रवाई नहीं हुई? कुछ ना भाव। आप क्या मांग कर रही है, क्या चाहती हैं आप? मांग तो बहुत हमेशा लिए सुविधा के लिए बहुत सोचते है कि हमारे से जिंदगी कैसे बीते, और जब कुछ बात बहुत कुछ है, कुछ व्यवस्था मिले, जब बहुत सोचत हाथ गई, जब कुछ मिलबे न करे का कितना मोड़ पटक के रह जा, जब मिलबे न करे का मन सोचे। अच्छा, राशन वगैरह मिलता है? कुछ नहीं मिले। तो आप समझ सकते हैं साहब, राशन भी नहीं मिलता है। ऐसी स्थिति में कहाँ जाके कमाएंगी और कहाँ खाएंगी? कम से कम इनको जो सरकारी सुविधा है उस पर पहला हक इनका है। वो जो पहला हक इनका है, आखिर क्यों नहीं दिलाया जा रहा है? क्या इतना भी नहीं पसीजता है यहाँ के एसडीएम साहब का कलेजा? क्या यहाँ के डीएम साहब की तस्वीरें, इन तस्वीरों को देखने के बाद उनका कलेजा नहीं पसीजता है कि कम से कम जिस पर पहला हक है सरकारी सुविधाओं पर, इन लोगों को उनका अपना हक तो दिलाया जाए। अच्छा बाबा जी, जरा बाहर आ जाइए, आप आ जाइए, आप बाहर, आपसे बात करेंगे। ये बताइए, आपके भी घर में कोई दिव्यांग है? हाँ, हमारी बीवी भी है, हमारे 2 बच्चे हैं, दोनों भी हैं अभी जो जिनको मैंने दिखाया? हाँ, दोनों हैं। कब से ये चीजें इनके साथ है? तो एक बच्चे 5 साल खो गए हैं, तब चालू हुआ है दर्द।
इसके बाद धीरे धीरे टेढ़ी होती चली ही गई। मैंने इसके दवा के लिए मतलब किया, जहाँ तक मेरा पाउडर पूरा है, मतलब कमाओ खाओ तो आदमी यही है। इसके आगे जब हिम्मत नहीं पूरी तो हम ही कहीं लेके गए। अच्छा, कहीं कोई अधिकारी कर्मचारी जब आते हैं तो क्या कहते हैं? अधिकारी कर्मचारी बहुत लोग आए, कहते हैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, ये सुविधा कर दूंगा, कोई सुविधा नहीं। अभी कोई वजह समझ में नहीं आई कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? ये कोई समझ में नहीं है। हाँ, तो इसी गांव की आशा है, उनसे भी बातचीत करेंगे। आप इस गांव की आशा हैं? जी, क्या नाम है आपका? अमृता पाल। जैसा कि आप स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी हुई हैं, स्वास्थ्य टीमें भी आपने सूचना दी होगी, तो क्या कभी जैसे अभी मैंने कहा कि 3-4 लोगों को मैंने दिखाया, सुनने में आ रहा है कि इस गांव में कई लोग ऐसे हैं? जी, कितने लोग हैं? 12 लोग ऐसे जी। हैं। तो आप समझिए कि लगभग 1 दर्जन से ज़्यादा लोगों की संख्या है। क्या कभी कुछ जांच हुई यहाँ पर कि आखिर लोगों में ऐसा क्यों हो रहा है? एक उम्र के बाद ऐसा हो रहा है, बता रहे हैं 3-4 साल के बाद होता है, फिर धीरे दर्द होता है, फिर ऐसी स्थितियाँ सुनने में आ रहा है कि जो यहाँ बहुएं आती हैं उनको ये समस्याएं आ रही हैं। जी, बहुत समस्या आती है। जो आज जैसे शादी होता है 5-6 साल के बाद उन लोग भी विकलांग हो जाती हैं। जी, ये समस्या है। तो फिर क्या जब जांच के लिए जब डॉक्टर की टीमें आई तो उन्होंने क्या बताया? सर जी वो बताएं कि यही कि यहाँ का पानी बहुत दूषित है, पानी इन लोग को कहीं बाहर से पिलाया जाए। तो जब उन्होंने बताया कि पानी दूषित है, कहीं बाहर से पानी को पिलाया जाए, तो क्या केवल यही कहकर चले गए या कोई कार्यवाही? हैंड पाइप भी यहाँ पे गड़वाने के लिए दिए थे, लेकिन सक्सेस नहीं हुआ। जी, यही जब बात। सक्सेस नहीं हुआ तो उसको तो भाई सक्सेस करवाना चाहिए था कहीं। अब तो अब ऐसे में तो जो नए बच्चे जन्म लेंगे या जो और बहुएं आएंगी या जो अभी नहीं इस बीमारी से ग्रसित हैं वो भी परेशान हो जाएंगे। सब परेशान होंगे ना। जो भाई जितने लोग आएंगे अपना परेशान होते रहेंगे। अब इन लोग क्या करें, बेचारी परेशान, उनके साथ इन लोग भी रहेंगे। तो इस गांव की ये आशा है जिनसे मैं बातचीत कर रहा हूं। अब मैं बता दूं कि इस गांव में तकरीबन जैसा कि इन्होंने बताया कि 1 दर्जन से ज़्यादा, और यहाँ के लोगों से जब मैंने बात की तो उन्होंने बताया कि तकरीबन 20 की संख्या है। तो ये तमाम जो समस्याएं हैं साहब, मैं आपको बताऊं कि अभी हाल ही में मेरी बात आज ही एसडीएम साहब से हुई। पूरे गाँव के ग्रामीणों के सामने मेरी बात हुई एसडीएम साहब से। मैंने उनको इस मामले को अवगत भी कराया है कि आखिर ऐसा लोगों में हो रहा है, और एक निश्चित उम्र के बाद जब ये दिव्यांगता आ रही है तो बहुत ही बेहद ही गंभीर प्रकरण है। इस पर मुख्यमंत्री जी को संज्ञान लेना चाहिए, और इस पर जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं उनसे निवेदन है कि आप पत्र लिखिए, लेटर लिखिए और जाकर मुख्यमंत्री जी से कहिए, बताइए कि आपके यहाँ के लोगों में ये समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। जब पोलियो के लिए बृहद स्तर पर अभियान चलाया गया, भारत को पोलियो मुक्त किया गया, तो ऐसे में अगर ये गांव कहीं ना कहीं दिव्यांगता की श्रेणी में धीरे धीरे आ रहा है, जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो भी इस बीमारी से ग्रसित होंगी, तो अपने आप में बहुत ही गंभीर प्रकरण है। इस पर संज्ञान लेने की बेहद जरूरत है, और तमाम जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो उनसे निवेदन है कि सरकारी सुविधाओं पर इन तमाम दिव्यांग बच्चों का पहला हक है वो हक दिलाया जाए। और अभी जब मैंने एसडीएम साहब से बात की तो उन्होंने कहा कि यहाँ के जो ब्लॉक के जो बीडीओ हैं उनसे इस मामले की मैं जानकारी ले रहा हूँ, और फिर उचित कार्यवाही करने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। आखिर क्या कार्यवाही शुरू की जाएगी या कितनी देर में वो कार्यवाही शुरू की जाएंगी, उसके भी सवाल जवाब हम एसडीएम साहब से जरूर करेंगे। जी, वीडियो आए हैं ना, तो सेक्रेटरी आए हैं कि यहाँ क्या हो रहा है, क्या इन लोग की समस्या है, इन लोग को कोई देखने वाला नहीं है। कभी कोई नहीं आता? कोई नहीं आता है। हम तो इतनी टीम आई, लेकिन सेक्रेटरी बीओडी आए, कभी नहीं आए। ये समस्या है। लेकिन फिलहाल आज एसडीएम साहब से बात हुई तो उन्होंने कहा कि मैं वीडियो को भेजूंगा, वहां से मैं जानकारी इकट्ठा करूंगा, फिर इसके बाद उस पर एक्शन लिया जाएगा। कब तक एक्शन लिया जाएगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। कैमरे के पीछे सहयोग कर रहे हैं ब्रजेश जी, मैं आलोक दुबे, टाइम्स ऑफ यूपी।